KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाजरीन, न हो इस्लाम मुमताज़ क्यों दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में और यहाँ कुरान सीनों में। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की और इंसानों की कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने मुबारक दीन में रखी है। जिसके ज़िंदगी में दीन होगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब होगा, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा वो दोनों जहां में नाकाम होगा। और दीन ज़िंदगी में सही मेहनतों से आता है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने से आता है, इत्तिबा सुन्नत पर आता है। इसी मेहनत को उन्वान बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह 3 ज़िलों हासन, मंड्या और मैसूर का ये हमारा सालाना तबलीगी इस्लाही इज्तिमा मुअर्रखा 2 और 3 जनवरी 2025 अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन न्यू दिल्ली के ज़ेर एहतमाम और मशवरे से यह हमारे शहर मैसूर का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है अहबाब अभी आए हैं और अभी आने वाले हैं। तो मैं यही दाई बनकर यही दावत दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इसमें शरीक होना चाहिए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक तबलीगी इज्तिमा को उन्वान बनाकर हर घर और हर फर्द में अल्लाह पाक दीन के जिंदा होने के फैसले फरमाए। अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर अमन, सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए, और अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन को दीन पर चलना आसान फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इज्तिमा के लिए दुआ भी फरमाएं। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक जो है हमारे इस मुबारक इज्तिमा को कामयाब बनाए। और जो इज्तिमा में जान माल वक्त लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से इसकी मेहनतों में लगे हैं, और उलमा इसमें जो सरे फहरिस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का अल्लाह पाक इन सब को जज़ाए खैर दे और इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह दुनिया में भी इनको नेमल बदल नसीब फरमाए और आखिरत में भी इनको नेमल बदल अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे निज़ामुद्दीन आलमी मरकज़ से जो है एक जमात आई हुई है। यहाँ हमारे यहाँ कुछ इश्तिहार नहीं होता, नाम वगैरह नहीं लिए जाते, बस जो मशवरे से तय होता अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतकल्लिम पहुँच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक पूरी जमात जो है निज़ामुद्दीन से अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर इज्तिमात जो है शरीक होते हुए हमारे यहाँ भी आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मजलिस जो है उन्हीं की होगी। इंशाअल्लाह हम सब जमकर बैठे हैं और दीन की बात सुनने की फिक्र करें। बेशुमार मेहनतें, सबसे पहला तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, अल्लाह के चाहने से ही सब कुछ होता है। और हम सब मेहनत का नतीजा और खुलासा यह है कि हम पूरी उम्मत को अल्लाह से जोड़ दें, इसलिए कि आज अल्लाह से दूर होने की वजह से पूरी दुनिया में हालात हैं। हम बस ये चाहते हैं कि पूरी उम्मत अल्लाह से जुड़ जाए, हर मुसलमान भाई बहन नमाजी बन जाए, दीनदार बन जाए, बाअखलाक बन जाए, ज़बानों के सच्चे बन जाएं, आंखों के बाहया बन जाएं। बस पूरे दुनिया के अंदर अमन सुकून सिर्फ दीन पर चलने से आ सकता है। ये कई महीनों से इसकी मेहनतें होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन एक करके हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मेहनतें कर रहे हैं। दुआ फरमाए अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 जिलों का ये है इज्तिमा है, चूंकि हाँ मंड्या भी इसमें शामिल है, हासन भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है, और मैसूर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारा शहर मैसूर का ये सालाना प्रोग्राम भी है, इज्तिमा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में हमारे उलमा हो, हमारे साथियाँ हो, और हमारे जो जमातें अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी जमातें आई हैं और हमारे शहर से भी जमातें निकली हैं, पूरे इलाकों में, खरियों में, देहातों में रहकर 3 दिन 40 दिन 4 महीने रहकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमे को जोड़ा है। ये मजमा यूं नहीं आया है, अल्लाह के करम से और अल्लाह के बंदों की मेहनतों से अल्लाह पाक ने इस मजमे को जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैदल जमातों से ही अल्लाह पाक बहुत सारा काम वजूद में लाते हैं ये। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 4 महीने की 40 दिन की मुस्तकिल एक जमात पैदल चलती रहती है। उसमें कुछ साथी वापस आते हैं तो कुछ साथी जाकर उसमें जुड़ जाते हैं। इस तरह ऐसी एक पैदल जमात हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह चलाई जाती है, जिसके कदमों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करें कि हमारे पूरे शहर मैसूर, बल्कि हमारा तो फिक्र पूरे आलम की है, मगर शुरुआत हमारे मैसूर और हम अपने इलाके से है। तो हमारे इलाके के हर घर में अल्लाह पाक इन पैदल जमातों के जरिए, इन जमातों की चलत फिरत की बरकत से अल्लाह पाक दीन को वजूद में लाए और हर एक को पक्का सच्चा मोमिन बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम नौजवान भाइयों, साथियों, दोस्तों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है। आप सब जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको इस इज्तिमा से खूब नफा अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आखिरी मजलिस में शरीक हो जाएं। आज के नौजवान के लिए दीन पर चलना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की
जो है तागूती ताकतें और दूसरी तीसरे ताकतें मिलकर हमारे नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान नशे से बाहर आएं, फजूल कामों से बाहर आ जाएं, दीन पर लग जाएं, पंज वक्त नमाजी बन जाएं, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाएं। इससे सारे माशरे में, पूरी दुनिया में अल्लाह पाक अमन फैलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम नाजरीन, ये जो इतना बड़ा मजमा आप देख रहे हैं, ये मजमा यूं ही नहीं जुड़ता, बल्कि यूं ही उठकर नहीं आता, बल्कि इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों की दुआएं हैं, मेहनतें हैं, मशवरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर से जो है बहुत सारी जमातें जाती हैं और शहर मैसूर को बहुत सारी जमातें बाहर से आती हैं। और उलमा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दो जुमा इस उन्वान पर बात की है और उम्मत को यहाँ पर आने की दावत दी है। और बार बार अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में ऐलान किया गया है और इन ऐलानात और इन बयानों और इन खुतबों और फिर पूरे इस मेहनत जमातों के चलत फिरत की बरकत से अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मजमा यहाँ इकट्ठा फरमाया है। जैसे आप देख सकते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे तबके ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के लिए चाय का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम किया है, जूस का इंतजाम किया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर गुजरी बाजार के अहबाब जमाने से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी खिदमत जो है बाकी है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज्जू ब्रदर्स, इनकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जो हमारे साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है या तो कम कीमत में या तो बिल्कुल मुफ्त अंदाज में रखकर जो है उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को खिला पिला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। इस वजह से अल्लाह ताला हम सब से राजी हो। इन खिलाने वाले भाइयों की तिजारत में अल्लाह खूब बरकत नसीब फरमाए और जितने लोगों की मेहनतें लगी हैं, अल्लाह पाक इन मेहनतों को नतीजा बनाकर दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक इनको कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।